प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का रेड इन फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में इंग्लिश का एक न्यू स्ट्रक्चर पढ़े थे, नो हाउ टू के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आखिर नो हाउ टू होता क्या है। तो दोस्तों नो हाउ टू का मतलब होता है नो मतलब जानना, यानी कि किसी भी चीज से हम जब परिचित होते हैं, यानी कि मैं खेलना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, मैं दौड़ना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, मैं खाना बनाना जानता हूं, इस तरह की तमाम सेंटेंसेस से क्या पता चलता है कि मैं उस काम से परिचित हूं। क्या हूं? उस काम से परिचित हूं, यानी कि वर्तमान समय में उस चीज को मैं बता रहा हूं कि मैं खाना बनाना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, यानी कि इस चीज को मैं जानता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। पर आज हम उसका पास्ट पढ़ने वाले हैं। उसका पास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू हाउ टू। न्यू हाउ टू का मतलब होता है था। क्या हो जाएगा? जानता था, जानता था, यानी कि मैं क्रिकेट खेलना जानता था, मैं खाना बनाना जानता था। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, मैं पीछे की बात कर रहा हूं। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जब आपको मिलता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? न्यू हाउ टू के सहायता से ट्रांसलेट करते हैं। इसमें भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश से बनाते हैं और एक ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करके हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर ब्रिटिश इंग्लिश का जो रूल देखें तो सब्जेक्ट देन न्यू हाउ टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और हमारा अगर अमेरिकन इंग्लिश से हम लोग अगर बनाएं तो सबसे पहले इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट देन न्यू देन V4 और देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं आपको सेंटेंस यहां बताऊं तो मैं क्रिकेट खेलना जानता था, मैं क्रिकेट खेलना जानता था, तो क्या हो जाएगा? आई न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये हमारा हो गया ब्रिटिश इंग्लिश। अगर मैं इसको अमेरिकन इंग्लिश में चलिए बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई न्यू प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बनाना जानती है। हम लोग अगर इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बनाए तो क्या हो जाएगा? शी न्यू हाउ टू कुक। अगर हम लोग इसको अमेरिकन में बनाए तो क्या हो जाएगा? सी न्यू कुकिंग। इसके बाद हम लोग न्यू हाउ टू का निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में हमारा ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का जो रूल है सब्जेक्ट डिड नॉट न्यू हाउ टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और अमेरिकन इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस न्यू और देन V4 देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना बनाना नहीं जानती थी तो क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट न्यू हाउ टू कुक। या हम लोग अगर अमेरिकन इंग्लिश में अगर इसको बनाते हैं शी डिड नॉट न्यू कुकिंग। वह अंग्रेजी में बात करना नहीं जानती थी तो हम लोग क्या बनाएंगे? शी डिड नॉट न्यू हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। अगर हमारा ब्रिटिश में अगर इसको अमेरिकन में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट न्यू टॉकिंग इंग्लिश। इसके बाद हम लोग न्यू हाउ टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमारा ब्रिटिश इंग्लिश का जो रूल हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस न्यू हाउ टू देन V1 और देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा अमेरिकन इंग्लिश का जो रूल हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस न्यू देन V4 देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह लिखना जानती थी तो क्या हो जाएगा? डिड सी न्यू हाउ टू राइट। या अगर हम इसको अमेरिकन में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? डिड सी न्यू राइटिंग
क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते थे? तो क्या हो जाएगा डिड यू न्यू हाउ टू स्पोकन इंग्लिश। और हम लोग अगर इसको अमेरिकन इंग्लिश में बनाए तो क्या बनाएंगे? डिड यू न्यू स्पीकिंग इंग्लिश। इसके बाद हम लोग न्यू हाउ टू का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज को देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव में ब्रिटिश इंग्लिश का जो रूल है डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस न्यू हाउ टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और हमारा अमेरिकन इंग्लिश में क्या लग जाएगा? डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस न्यू हाउ टू, और हमारा क्या लग जाएगा? V4 यानी ING देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे? तो क्या हम लोग बनाएंगे ब्रिटिश इंग्लिश में? did not you knew how to spoken English। और हमारा अगर अमेरिकन इंग्लिश में अगर इसको बनाते हैं तो did not you knew स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह किताब पढ़ना नहीं जानती थी? तो हम लोग क्या बनाएंगे? डिड नॉट सी न्यू हाउ टू रीड बुक। और हमारा अगर हम इसको अमेरिकन में बनाते हैं तो डिड नॉट सी न्यू रीडिंग बुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।